महाशिवरात्रि हिंदू त्यौहार है जो कि महादेव शिव से जुड़ा हुआ है। शिवरात्रि का मतलब भी शिव की रात्रि ही होता है। शिवरात्रि को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और देश भर में अनेक जागरण होते हैं। भगवान शिव के मंदिरों में महाशिवरात्रि के दिन काफ़ी सारे भक्त आते हैं और कुछ मंदिरों में इस दिन भक्तों की संख्या हजारों लाखों में होती है। दोस्तों, भगवान शिव की उपासना के लिए सप्ताह के सभी दिन अच्छे माने जाते हैं, लेकिन सोमवार को शिव की आराधना का एक विशेष महत्व होता है। शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन हर महीने एक शिवरात्रि आती है। भारतीय महीनों के अनुसार उच्च कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि माना जाता है। वही फाल्गुन मास में आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव की महान पूजा की जाती है। दोस्तों, अब हम यह समझते हैं कि भगवान शिव को महादेव क्यों कहा जाता है। वैसे तो भारत में काफी सारे देवों की मान्यता है, लेकिन भारतीय ग्रंथों के अनुसार कुछ देवों को सर्वोपरि माना गया है, जिनमें से विष्णु, ब्रह्मा और शिव प्रमुख हैं। इन तीनों देवताओं को त्रिदेव भी कहा जाता है, लेकिन इन सभी देवताओं में ही भगवान शिव का स्थान पूरी तरह से अलग है। खास इसीलिए ही उन्हें देव नहीं महादेव कहा जाता है। दोस्तों, भगवान शिव को पूरे देश में कई अलग अलग रूप में स्वीकार किया गया है। कहीं पर शिव को नीलकंठ के नाम से जानते हैं, तो कहीं पर शिव को नटराज के नाम से पूजा जाता है। भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ जैसे कि अमरनाथ और कैलाशनाथ भगवान शिव पर ही आधारित हैं, जहां पर हर साल हजारों लाखों दर्शन के लिए लोग आते हैं। भगवान शिव की भारतीय सभ्यता में काफी मान्यता है और उन्हीं से जुड़ा त्योहार है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को भगवान शिव का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दोस्तों, अब हम यह समझते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। अलग अलग ग्रंथों में महाशिवरात्रि की अलग अलग मान्यता मानी गई है। कहा जाता है कि शुरुआत में भगवान शिव का केवल निराकार रूप था। भारतीय ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर आधी रात को भगवान शिव निराकार से साकार रूप में आए थे। इस मान्यता के अनुसार भगवान शिव इसी दिन अपने विशालकाय स्वरूप अग्निलिंग में प्रकट हुए थे। कुछ हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से ही सृष्टि का निर्माण हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्व वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। भारतीय मान्यता के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्य और चंद्र अधिक नजदीक रहते हैं। इस दिन को शीतल चंद्रमा और रुद्र शिव रूपी सूर्य का मिलन माना जाता है। इसीलिए इस चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव प्रदोष के समय दुनिया को अपने रुद्र अवतार में आकर तांडव करते हुए अपनी तीसरी आंख से भस्म कर देते हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही पार्वती और शिव की शादी का दिन माना जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि की कथा क्या है। भारत में महादेव के करोड़ों भक्त हैं। यह बात काफी रोचक है कि आजकल की यूथ या युवा भी महादेव को सबसे अधिक मानती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। भगवान शिव को विभिन्न संप्रदायों के लोग विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। संसार में मग्न लोग भगवान शिव को शत्रुओं का संहार करने वाले मानते हैं और उनके अनुसार इस दिन भगवान शिव अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन को भगवान शिव के भक्त काफी हर्षोल्लास से मनाया करते हैं। कुछ लोग इस दिन जागरण करवाते हैं, तो कुछ लोग भगवान शिव की पूजा करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस दिन कुछ संप्रदाय के लोग नशीले पदार्थों जैसे कि हुक्का व शराब आदि का सेवन भी करते हैं। महाशिवरात्रि को महीने का सबसे अंधेरे का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव बुरी शक्तियों का संहार करते हैं और उनके साम्राज्य का विनाश करते हैं।